नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। जिसके पास धन नहीं वो गरीब नहीं, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है। लेकिन जिसके पास विद्या नहीं वह तो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूक फूक कर रखें, हम छना हुआ जल पिएं, हम वही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच सकें। जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रियां विश्व में लगा हो उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रियां तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं। वह क्या है जो कवि कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? एक नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर बनाती है। भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो हर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिसके पास यह कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हैं और धरती पर उनका भार है। जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खालें पहनें। लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का ज्ञान करता है वही उसकी शाखाएं हैं। जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसलिए उनसे अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी ना रहेंगी और पत्ते भी। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम भला क्यों दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। जिसके पास विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। हे विशंबर, तू सबका पालन करता है। मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं, जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हुआ, हे यदु वशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूँ। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।